अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पेशे खिदमत है किस्सा अंधा फ़कीर। बहुत मुद्दत हुई मुल्क ईरान के मशहूर शहर तबरेज़ में एक गरीब अंधा फ़कीर रहता था। वह सुबह सवेरे उठता, बाएं हाथ में लकड़ी का एक बड़ा सा प्याला लेता और दाएं हाथ में लाठी संभालकर बाजारों में भीख मांगने निकल खड़ा होता। सारा दिन गली गली कूचे कूचे भीख मांगता और जब सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगता तो शहर से बाहर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रात बसर करने आ जाता। अंधे फकीर की आवाज़ में बड़ा दर्द था। भीख मांगते हुए वह तरह तरह की नसीहत आमे जुमले ऊंची आवाज़ में कहता जाता। ये जुमले उन लोगों के दिलों पर बहुत असर करते जिनके दरवाज़ों पर अंधा फकीर रोज़ाना भीख मांगने जाया करता था। कभी वह कहता, ए लोगों, गुरूर ना किया करो। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। जिसने गुरूर किया वह दुनिया में भी जलील ख्वार हुआ और आखिरत में भी जलील ख्वार होगा। ए लोगों, इंसाफ और दयानतदारी से काम लो। याद रखो, जो दूसरों को धोखा देता है खुदा उससे एक रोज सब कुछ छीन लेता है। ए लोगों, मुझे देखो, कभी मैं भी तुम्हारी तरह आंखों वाला था। कभी इस शहर में मेरी भी बड़ी इज्जत थी, लेकिन आज अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ। खुदा के लिए कभी किसी को धोखा न देना। इस किस्म की आवाज़ें लगाता हुआ एक रोज़ वो शहर के गली कूचों में घूम रहा था कि एक अमीर आदमी ने उससे कहा, बाबा, मैं बहुत अरसे से तुम्हें देख रहा हूँ और जो आवाज़ें लगाते हो वह भी सुनता हूँ। ऐसा लगता है तुमने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। आओ आज मेरे पास बैठो और अपनी तमाम कहानी सुनाओ। फिक्र मत करो, जिस कद्र भीख तुम्हें दिन भर घूम फिरने के बाद शहर से मिलती है वो मैं तुम्हें दूंगा। शर्त सिर्फ यह है कि अपनी दुख भरी दास्तान सच सच सुनाओ। अंधे फकीर ने अपनी लाठी और भीख मांगने का प्याला वहीं जमीन पर रख दिया और उस नेक दिल अमीर आदमी को दुआएं देते हुए बोला, मियाँ, खुदा तुम्हें खुश रखे। मुझ गरीब की आप बीती सुनकर क्या करोगे? बस जो मैं कहा करता हूँ उस पर अमल किए जाओ। मैं ऐसा जलील और सनके दिल शख्स हूँ कि मेरी दास्तान सुनने के बाद तुम मुझे धुतकार अपने घर से निकाल दोगे। अमीर आदमी ने अंधे फकीर को यकीन दिलाया कि वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो तो इबरत हासिल करने के लिए उससे कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है। अंधे फकीर ने ठंडी आह भरकर यूं अपनी कहानी शुरू की। जनाब, मैं शहर तबरेज़ ही का रहने वाला हूँ और अपने बाप का इकलौता बेटा था। उसने बड़ी शफक़त और मोहब्बत से मेरी परवरिश की। मेरी माँ मुझे छोटा सा छोड़कर ही पड़ गई थी और मेरी देखभाल करने वाला मेरा बाप के सिवा कोई ना था। मेरा बाप निहायत गरीब आदमी था। सारा दिन घूम फिर कर मुख्तलिफ चीज़ें बाज़ारों में बेचता। मैं अपने काम में बड़ा मेहनती था। उन्होंने दयानतपुर में दुकान खरीद ली। कुछ अरसे बाद उसने जवाहरात की खरीद और फरोख्त का कारोबार शुरू किया। शहर में बाप की बड़ी शाख थी। दूसरे ताजिर और जोहरी उसे जवानी वादे पर हजारों लाखों के जवाहरात दे दिया करते थे और सारे शहर में बल्कि तमाम मुल्क में मेरे बाप की ईमानदारी और शराफत की धूम थी। हर शख्स उसकी इज्जत करता था। रफ्ता रफ्ता मेरा बाप अपनी उन्हीं खूबियों के इब्स मुल्क का सबसे दौलतमंद जोहरी बन गया। मुझे उसने बराबर अपने साथ कारोबार में शामिल रखा और तिजारत की ऊंच नीच अच्छी तरह समझाई। वह कहा करता था कि बेटा, यह सब मालो दौलत और कारोबार मेरे बाद तुम्हारा है और तुम ही इसे संभालोगे, लेकिन याद रखो, दयानतपुर तिजारत में बेईमानी, फरेब और धोखे को दखल दिया। लोगों से झूठे वादे करके माल खरीदना शुरू किया। उन्हें रकम अदा ना की तो समझ लो कि एक दिन ना सिर्फ यह तमाम दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी, बल्कि तुम खुदा और उसकी मखलूक के सामने भी जलील हो जाओगे। लिहाजा ये तय कर लो कि कैसे ही हालत पेश क्यों ना आए, ईमानदारी और दयानत पूरे दिन रात सुनता और उन पर अमल करने का वादा करता। कुछ अरसे बाद मेरा बाप दूसरे ताजिर के साथ मोती खरीदने के इरादे से बहरीन के सफ़र पर गया।
उसे उस कारोबार में बड़ा नफ़ा हुआ, मगर चंद दिन के अंदर अंदर वो बीमार होकर मर गया। बाप के मरते ही दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। ऐसा लगा उस गम से मैं अपने होशो हवास खो बैठूंगा। किसी बात और किसी काम में जी ना लगता था। हर वक्त बाप की सूरत निगाहों के सामने रहती, एक कोने में मुंह छुपाए आंसू बहाता रहता। आहिस्ता आहिस्ता यह हालत दूर होनी शुरू हुई। मैंने कारोबार की तरफ ध्यान दिया। दूसरे ताजिर ने भी मेरा हौसला बढ़ाया और हर किस्म के मशवरे और मदद का वादा किया। गरज मैं दुकान पर बैठने लगा और वह तमाम लगे बंधे ग्राहक जो मेरे बाप की ज़िंदगी में जवाहरात खरीदने के लिए दुकान पर आते थे, अब भी आने लगे। कुछ अरसे तक मैं अपने बाप की वसीयत के मुताबिक ईमानदारी से कारोबार चलाता रहा, मगर फिर ऐसा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने की धुन मेरे सर पर सवार हो गई। मैं चाहता था कि दुकान में जितनी तिजोरियाँ रखी हैं उन सब में सोने की अशरफियाँ और हीरे जवाहरात नीचे से ऊपर तक भरे हों, और मैं उन्हें देख देख कर खुश होता रहूं। दौलत कमाने की यह हवस रोज़ बरोज़ बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि मैं अपने बाप की तमाम नसीहत भूल गया और कारोबार में बेईमानी से काम लेने लगा। मैंने महसूस किया कि ग्राहक को धोखा और फरेब देकर मैं ज़्यादा दौलत कमा सकता हूँ। कभी कभी मेरा दिल मलामत भी करता कि मुझे यह हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो जो दौलत के खजाने मेरे पास जमा होते गए, दिल ने लानत मलामत करनी भी छोड़ दी। अब मैं धड़ल्ले से लोगों को लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरने लगा। एक रोज़ मैं अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि एक शख्स आया। उसका लिबास बोसीदा और फटा हुआ था, चेहरे पर रंज और गम के आसार थे। उसने आते ही मुझे सलाम किया और दुआएं देने लगा। मैं समझा कोई भीख मंगा है। सुबह सुबह भीख मंगे को देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने उसे धुतकारकर भगाना चाहा, लेकिन उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, जनाब मैं फ़कीर या भिखारी नहीं हूँ। कभी मेरा शुमार भी अपने शहर के खाते पीते लोगों में था, लेकिन बदकिस्मती से हालत ऐसे ख़राब हुए कि फाकों तक नौबत आ पहुँची। अब मजबूर होकर मैं अपनी बची हुई दौलत का आखिरी हिस्सा लेकर बाजार में आया हूँ। ये कहकर उस शख्स ने अपनी गुदरी में से एक बहुत कीमती लाल निकालकर मेरे सामने रख दिया। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने एक से एक कीमती हीरे और जवाहरात देखे थे, लेकिन उस जैसा लाल कभी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा उम्दा नगीना जो बादशाहों के खजाने ही में हुआ करता है। मैं उस लाल को देखकर दिल में खुश तो बहुत हुआ, मगर मक्कारी से काम लेकर यूं ही बेपरवाही से उसे देखा और माथे पर बल डालकर कहा, मियाँ ये क्या उठा लाए? इसमें कोई खास बात तो है नहीं, फिर भी बोलो क्या दे दूँ इसका। उस शख्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोला, जनाब आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं। यही सोचकर मैं अपनी आपकी दुकान पर आया था कि इस कीमती पत्थर की सही कीमत मुझे अता करेंगे। यकीन कीजिए कि मेरे पास जितने भी कीमती जवाहरात थे, यही उन सब में बेमिसाल है। और अब आप फरमाते हैं कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं। उस शख्स की यह बात सुनकर मैंने एक बार फिर उस लाल को हाथ में उठाया और खूब गौर से देखा। बाला, बेशक वो बेहद कीमती पत्थर था। उसकी कीमत 1.5 लाख अशरफिया से क्या कम होगी, लेकिन मैंने मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे साहब आपको धोखा हुआ है। ये लाल इस कदर कीमती नहीं, इसमें तो कहीं ऐब है। शायद आपने इस ऐब पर गौर नहीं किया। पहला ऐब तो यह है कि इसका रंग एक सा नहीं, कहीं से हल्का है कहीं से गहरा, फिर वजन भी कुछ ज़्यादा नहीं। और सबसे बड़ा सबब यह है कि इसके जिगर में एक दाग है। अगर यह ऐब इसमें ना होते तो यह लाखों की मिल्कियत का होता। अब तो इसकी कीमत चंद दीनार से ज़्यादा नहीं। यह कहकर मैंने लाल उसके सामने धर दिया और बेपरवाही से दूसरे कामों में यूं मसरूफ़ हो गया जैसे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अगरचे अंदर से मेरे दिल में बड़ी हलचल मच रही थी कि यह शख्स लाल को उठाकर किसी दूसरे जौहरी की दुकान पर ना ले जाए, मगर मालूम होता था कि वह मजबूरी के हाथों बहुत परेशान था। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, अच्छा जनाब जो आप फरमाते हैं वह दुरुस्त होगा, मगर इस वक्त तो यह लाल मुझसे ख़रीद लीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। उसकी यह बात सुनकर मैं समझ गया कि शिकार फंस चुका है और यह अपना कीमती लाल मेरे हाथ औने पौने बेच डालेगा। मैंने हमदर्द बनकर कहा, अरे मियाँ इसमें एहसान की क्या बात है,
जो खिदमत मुझसे हो सकती है वह करने के लिए तैयार हूँ। फरमाइए, इसके कितने पैसे दे दूँ? अजी जनाब, अब मैं अपने मुंह से क्या अर्ज करूं, जो कीमत आप मुनासिब ख्याल करे दे दें। पहले तो मैंने सोचा कि उसे 1000 दिनार दे दूं, लेकिन फिर बेईमानी ने मुझे वर्गलाया कि 1000 दिनार तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर देने ही हैं तो 20 दिरहम देकर यह लाल हथिया लूं। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि 20 दिरहम में तो एक मामूली मोती भी नहीं मिलता, तो इतना बेशकीमती लाल कैसे मिलेगा जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख सोने की अशरफिया हो। गरज मैंने संदूक खोलकर 20 दिरहम के सिक्के निकाले और उस शख्स के हाथ में थमा दिए। उसने इंतहा हैरत और ताज्जुब से पहले उस 20 दिरहम के सिक्कों को देखा, फिर मेरी जानिब तकने लगा। जनाब आली, क्या सिर्फ 20 दिरहम इनायत फरमाइए? उसने पूछा। इस लाल की कीमत सिर्फ 20 दिरहम तो और क्या सारी दुकान तुम्हें दे दूँ? मैंने नाराज़ होकर कहा, अगर यह कीमत मंजूर नहीं तो जाओ, रास्ता नापो, आ जाते हैं सुबह सुबह परेशान करने के लिए। वह कोई बहुत ही शरीफ और गैरतमंद आदमी था। उसने ठंडी आह भरी मुझे सलाम किया और 20 दिरहम की मामूली रकम वसूल करके चला गया। उसके जाते ही मैंने झपट कर लाल उठाया, उसे चूमा और झट से अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। वाह रे मेरे मौला, सुबह सुबह ही कैसे ज़बरदस्त नफ़े का धंधा करा दिया। अब मैं उसी लाल के लाख सोने की असरफिया बड़ी आसानी से जब चाहे हासिल कर सकता था। उसके 2 दिन बाद का जिक्र है, मैं मुंह अंधेरे अपनी दुकान पर आया था। उस वक्त सारा बाजार बंद था। मैं ही ऐसा दुकानदार था जो सूरज निकलने से भी पहले दुकान खोलने का आदी था, ताकि ग्राहक सबसे पहले मेरी दुकान पर ही आए। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर सड़क पर घोड़े की टापू की आवाज़ सुनी। यह समझकर कि शायद कोई ग्राहक आया है, मैंने दुकान से बाहर झांका, क्या देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार चला आता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। इससे आगे की कहानी को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।